बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। विरासत की तकसीम और उसके जामे और मुकम्मल कानूनी तरीक़ाकार के हवाले से आज हमारी तीसरी वीडियो है। जैसा कि आपके इल्म है कि विरासत के हवाले से आप जान चुके हैं कि विरासत की तकसीम का अमल कैसे शुरू किया जाएगा, कौन से हिस्सेदार को कितनी जायदाद मिलनी है, ये हम सिलसिला शुरू कर चुके हैं। जायदाद की तकसीम में जायज़ हकदार साहिब जायदाद मर्द हो या औरत, उनकी जायदाद की तकसीम में जायदाद के हकदार औलाद होंगे, वालिदैन होंगे, बीवी और शौहर होते हैं। साहिब जायदाद अगर मर्द हो या औरत हो, उनकी जायदाद की तकसीम में जायदाद के हकदार उनकी औलाद होते हैं, उनके वालिदैन होते हैं, बीवी और शौहर ये होते हैं। अगर साहिब जायदाद के वालिदैन नहीं हैं तो जायदाद अहल खाना में ही तकसीम होगी। अगर साहिब जायदाद शख्स के वालिदैन ज़िंदा हैं तो वो हकदार होंगे। अगर वो फौत हो चुके होंगे तो फिर उसकी तमाम तर जायदाद उनके जो बाकी औलाद है और बीवी है मुतवफ़ी की या मुतवफ़िया, उनके दरमियान वो तकसीम की जाएगी। ठीक है जी। अगर शौहर की जायदाद में बीवी या बीवियों का हिस्सा होगा, शौहर की जायदाद में बीवी का हिस्सा 1/8 होगा या चौथाई भी हो सकता है। अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ होंगी तो उनमें वही हिस्सा तकसीम हो जाएगा। अगर शौहर की औलाद है तो जायदाद का 8वां हिस्सा बीवी का है, 6ठा हिस्सा शौहर के वालिदैन का है और बाकी बच्चों का है। इसी तरह बीवी की जायदाद में शौहर का हिस्सा, बीवी की जायदाद में शौहर का हिस्सा निस्फ यानी 1/2 या चौथाई हिस्सा 1/4 है। अगर बीवी के औलाद नहीं है तो शौहर के लिए जायदाद का निस्फ यानी 1/2 हिस्सा है और निस्फ 1/2 बीवी के माँ बाप का है। अगर बीवी की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हैं 2 या ज़ायद तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा। शौहर के लिए चौथाई 1/4 हिस्सा और बाकी जायदाद बीवी के वालिदैन के लिए है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत